साधक को जीभ के नीचे की दूसरी नस को फिर से काटना चाहिए और ऊपर बताए गए पाउडर को लगाना चाहिए। इस तरह जीभ को लगभग 6 महीने तक काटा और ठीक किया जाना चाहिए, तभी उसकी जीभ ब्रह्मरंध्र तक आसानी से पहुंच पाएगी। इस तरह जीभ को ठीक करने के बाद साधक को जीभ को ठोड़ी तक मोड़ना चाहिए और सिर के किनारे के छेद से ऊपर ले जाना चाहिए। अगर कोई हर दिन आधा घंटा इस केसरी मुद्रा का जाप करने में माहिर हो जाता है तो उसे कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, मौत जैसी कोई चीज नहीं है, नहीं तो उसे ऊपर की ओर सांस लेने में दिक्कत होगी। केसरी ब्रह्म मंत्र उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसने इसे मोती पर जप किया है। भले ही वो अनगिनत बार चिल्लाए, उसका लिंग बाहर नहीं आ पाएगा। इस तरह जीभ को विकसित करने और फैलाने की बात योगी में बताई गई, लेकिन इसका अभ्यास केवल उन्हीं को करना चाहिए जो ब्रह्मांड में प्रसिद्धि और सुख चाहते हैं। इस योग अभ्यास के लाभ के रूप में कुछ बंधों का उल्लेख किया गया है। उनमें से हम 2 महत्वपूर्ण का उल्लेख करेंगे। एक, मूल बंध। दोनों एड़ियों को गुदा की ओर सीधा करके गुदा को दबाना चाहिए और अपान वायु को गुदा से सुषुम्ना नाड़ी में अंदर खींचना चाहिए। फिर गुदा को बंद कर देना चाहिए और चुप रहना चाहिए। यदि कोई इस तरह प्राण का ध्यान करता है तो उसे बादलों की आवाज जैसी आवाजें सुनाई देंगी। सांस ध्वनि का ज्ञान देती है। यदि ये मूल बंधन स्थापित हो जाता है तो प्राण और सांस सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र में जाकर ध्वनि के साथ मिल जाती है। वहां सब कुछ सहस्रार में मिल जाता है। मूल बंधन के नष्ट होने से गुणवान व्यक्ति युवा हो जाता है। अगर कुंडलिनी एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर ऊपर की ओर जाए तो ऊपर की आंख, पीठ भी सीधी हो जाएगी। योगी को एक भी दिन नहीं मिलेगा। फिर कुंड जालंधर बंध। गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और उसे उसी पोजीशन में रखें ताकि वो छाती से 4 इंच ऊपर हो और सांस रोक कर रखें। उस सांस के साथ नाड़ी और कलेला को आगे की ओर इस तरह मोड़ना चाहिए कि वो ब्रह्मरंध्र तक जाएं। सांस को स्कैन में ले जाना चाहिए और जीभ से बंद करना चाहिए। अगर जालंधर बंद के अभ्यास से नीचे की ओर बह रहे अमृत को रोक दिया जाए तो अभ्यासी आसानी से सांस को ब्रह्मरंध्रित में ले जा सकता है। जैसे ही सांस 2 नाड़ियों मध्य और पिंगला से बाहर निकलती है, अमृत को रोक देना चाहिए। इसे गले में विशुट्टी में रोकना चाहिए, फिर इसे आगे की ओर ले जाना चाहिए। यहाँ हम 6 सूत्रों में योगी के अनुष्ठान के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। मूलाधार, पृथ्वी स्थान। स्वाधिष्ठान, अप्पू स्थान। मणिपूरक, अग्नि स्थान। अनगधम, वायु स्थान। विशुट्ठी, आकाश स्थान। आज्ञा, मन का स्थान। शकस्रार या ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मा का स्थान। छठे आधार, आज्ञा तक आत्मा अपना नेचर बदले बिना डेवलप होती रहती है। जैसे ही ये शकस्रार तक पहुंचती है, ये सुप्रीम सोल से मिल जाती है। मूलाधार पर कुंडलिनी चक्र 3.5 कुंडलियों में लिपटा होता है। अपनी पूंछ को अपने मुंह से काटता है और सुषुम्ना में रहता है। इसकी अपनी रोशनी होती है। इसे वाक माता भी कहते हैं। सभी नाड़ियां इसे घेरे रहती हैं। इसे बीज भी कहते हैं। ये कुंडलिनी एनर्जी सुप्रीम सोल एनर्जी है। ये सत्व, रज और तमो सभी गुणों के प्रोडक्शन की जगह है। ये पावर लाखों सूरज की रोशनी और लाखों चांद की ठंडक से चमकती है। ये तीनों सूरज, चांद और आग का कॉम्बिनेशन है और इसे ही महाशक्ति कहते हैं। इस बीज में एक्शन की पावर और नॉलेज की पावर होती है। ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। कुंडलिनी में फैली हुई लाइट के रूप में पावर को काम बीज कहते हैं। अगर कोई लगातार इस स्रोत का ध्यान करे तो उसे कई सिद्धियां मिल जाएंगी। जो इसका ध्यान करेगा वो धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ जाएगा। ऐसे साधक का पूरा शरीर चमक उठेगा। वो सब कुछ जानने वाला बन जाएगा। उसे कोई बीमारी नहीं सताएगी। सरस्वती उस पर पूरी कृपा करती हैं। वो जो चाहेगा उसे पालेगा। अगर कोई लगातार 6 महीने तक ऐसा करता रहे तो उसका प्राण जरूर सुषुम्ना में जाएगा। पीतल के पावदान में खूब पानी लें, खूब शौच करें और गुदा को पानी से धोएं। फिर बीच की उंगली गुदा में डालें और चारों ओर ब्रश करके अच्छी तरह साफ करें। एक बहुत मुलायम कपड़ा भिगोएं और इस कपड़े से बीच की उंगली और कपड़े को गुदा में डालकर आंतों को साफ करें। फिर अपनी इच्छा अनुसार गर्म या ठंडे पानी से स्कैन करना चाहिए। दांत निकालने का तरीका पहले बताया जा चुका है। जब दांत निकालते हैं तो मुंह में जो लार बनती है उसे वैसे ही लेकर चेहरे या गालों और माथे पर लगाना चाहिए और फिर चेहरा साफ पानी से धोना चाहिए। ऐसा करने से चेहरे की सारी गंदगी और मस्से गायब हो जाएंगे और चेहरे पर चमक आएगी और चेहरा चमकदार दिखेगा।
जो व्यक्ति स्वादिष्ठान की दूसरी अवस्था में ध्यान करता है वो कभी नहीं मरेगा। उसका शरीर सिर्फ ऑक्सीजन से भरा होता है। उसे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूध और चावल सबसे अच्छा खाना है, नमक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति मणिपूरक की तीसरी अवस्था में ध्यान करता है वो किसी भी पल सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और उसे कभी न खत्म होने वाला, हमेशा रहने वाला आनंद मिलेगा। उसे शरीर छोड़ने और उसमें प्रवेश करने की क्षमता मिल जाएगी और उसे जमीन में दबी चीजों को देखने की शक्ति मिल जाएगी। उसके लिए ज्यादा दूध, चीनी और फल खाना अच्छा है। वो धीरे धीरे जंक फूड खाना कम कर देगा। योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि खाना दूध और चीनी हो, क्योंकि तभी शरीर हल्का होगा। अगर कोई चौथे यानी अनात्मा का ध्यान करे तो वो इस दुनिया और दूसरी दुनियाओं में उन सभी चीजों को पा सकता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। ये बुनियाद दिल में है। उसे जो ज्ञान मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा। वो 3 बार ज्ञानी होगा। उसे मन को आसमान तक ले जाने की ताकत मिलेगी। इस पर ध्यान करने वाले के लिए सिर्फ दूध और मक्खन खाना बेहतर है। खाना जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर चाहें तो चीनी मिला सकते हैं। 5वां यानी शुद्ध गले में है। जो इस बुनियाद पर ध्यान करता है उसे वेदों और शास्त्रों के सारे राज खुद ही साफ हो जाएंगे। अगर उसे जरा सा भी गुस्सा आता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। उसे दिखने वाली दुनिया में खुशी और गम का पता नहीं चलता और वो चाहे कोई भी काम करे थकता नहीं है। वो इतने सालों तक इतने लोगों का सामना कर सकता है। उसकी ताकत कम नहीं होती। हजारों साल उसे एक पल की तरह लगते हैं और जो छठी आज्ञा पर ध्यान करता है वो अमर है। 7वें ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार नाम का 1000 पंखुड़ियों वाला और अंत है। इसके बीच में चांद है। यहाँ से अमृत लगातार बहता है। अमृत नदी के बीच की ओर लगातार बहता है। जब ये बाईं ओर जाता है तो इसे गंगा कहा जाता है। बीच आज्ञा के दाईं ओर से बाईं नासिका से होकर गुजरता है। यहाँ इसे उत्तर गंगा कहा जाता है। योगी को अपनी आंखें बीच और पिंगला के बीच के हिस्से पर टिकाकर ध्यान करना चाहिए। पिंगला आज्ञा के बाईं ओर से दाईं नासिका से होकर गुजरती है। 4 पंखुड़ियों वाले मूलाधार के बीच में सूरज है। ये लगातार जहर उगलता रहता है। जैसे अमृत नाक के दाईं ओर जाता है वैसे ही जहर नाक के दाईं ओर जाता है। देवता उस योगी के पैरों की पूजा करेंगे जो आज्ञा पर नजर टिकाकर ध्यान करता है। खड़े होने पर ब्रह्मरंध्र में 10 तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। इनमें से एक ब्रह्मरंध्र के दरवाजे पर होती है और बाकी 9 ब्रह्मरंध्र के चारों ओर होती हैं। योग में सिर्फ सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, अनुभव जरूरी है। इसलिए सिर्फ समझदार और मेहनती व्यक्ति को ही योग की प्रैक्टिस में आना चाहिए। हमने कहा है कि ब्रह्मरंध्र में 10 तरह की आवाजें होती हैं। वे हैं, पहली आवाज आंख की है। ये आवाज एक बड़ी काली गाड़ी की आवाज जैसी है। दूसरी आवाज तनी की है। तीसरी आवाज शंख की तरह है। चौथी आवाज घंटी की आवाज जैसी है। 5वीं आवाज ढोल की है। छठी आवाज मुरली की है यानी बांसुरी की तरह। 7वीं आवाज नाशपाती की तरह है। 8वीं आवाज मृदंगम की तरह। 9वीं आवाज बिजली की तरह। 10वीं आवाज सिमसा कर चढ़ाए और मेघ कर चढ़ाई के मिले जुले रूप जैसी। जो लोग इन आवाजों पर ध्यान करते हैं और इनका जाप करते हैं वे सभी डर से आजाद हो जाते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं। अगर वे प्राणव भामा में सिद्धि पा लेते हैं तो ये सभी आवाज। योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि खाना दूध और चीनी हो, क्योंकि तभी शरीर हल्का होगा। अगर कोई चौथे यानी अनात्मा का ध्यान करे तो वो इस दुनिया और दूसरी दुनियाओं में उन सभी चीजों को पा सकता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। ये बुनियाद दिल में है। उसे जो ज्ञान मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा। वो 3 बार ज्ञानी होगा। उसे मन को आसमान तक ले जाने की ताकत मिलेगी। इस पर ध्यान करने वाले के लिए सिर्फ दूध और मक्खन खाना बेहतर है। खाना जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर चाहे तो चीनी मिला सकते हैं। 5वां यानी शुद्ध गले में है। जो इस बुनियाद पर ध्यान करता है उसे वेदों और शास्त्रों के सारे राज खुद ही साफ हो जाएंगे। अगर उसे जरा सा भी गुस्सा आता है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे दिखने वाली दुनिया में खुशी और गम का पता नहीं चलता और वो चाहे कोई भी काम करे थकता नहीं है। वो इतने सालों तक इतने लोगों का सामना कर सकता है। उसकी ताकत कम नहीं होती। हजारों साल उसे एक पल की तरह लगते हैं। और जो छठी आज्ञा पर ध्यान करता है वो अमर है। 7वें ब्रह्मरंध्र में सहस्रार नाम का 1000 पंखुड़ियों वाला औरंत है। इसके बीच में चांद है। यहाँ से अमृत लगातार बहता है। अमृत नदी के बीच की ओर लगातार बहता है। जब ये बाईं ओर जाता है तो इसे गंगा कहा जाता है। बीच आज्ञा के दाईं ओर से बाईं नासिका से होकर गुजरता है।
यहाँ इसे उत्तर गंगा कहा जाता है। योगी को अपनी आंखें बीच और पिंगला के बीच के हिस्से पर टिकाकर ध्यान करना चाहिए। पिंगला आज्ञा के बाईं ओर से दाईं नासिका से होकर गुजरती है। 4 पंखुड़ियों वाले मूलाधार के बीच में सूरज है। ये लगातार जहर उगलता रहता है। जैसे अमृत नाक के दाईं ओर जाता है, वैसे ही जहर नाक के दाईं ओर जाता है। देवता उस योगी के पैरों की पूजा करेंगे जो आज्ञा पर नजर टिकाकर ध्यान करता है। खड़े होने पर ब्रह्मरंध्र में 10 तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। इनमें से एक ब्रह्मरंध्र के दरवाजे पर होती है और बाकी 9 ब्रह्मरंध्र के चारों ओर होती है। योग में सिर्फ सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, अनुभव जरूरी है। इसलिए सिर्फ समझदार और मेहनती व्यक्ति को ही योग की प्रैक्टिस में आना चाहिए। हमने कहा है कि ब्रह्मरंध्र में 10 तरह की आवाजें होती हैं। वे हैं: पहली आवाज आंख की है। ये आवाज एक बड़ी काली गाड़ी की आवाज जैसी है। दूसरी आवाज तनों की है। तीसरी आवाज संघ की तरह है। चौथी आवाज घंटी की आवाज जैसी है। पांचवी आवाज ढोल की है। छठी आवाज मुरली की है, यानी बांसुरी की तरह। सातवीं आवाज नाशपाती की तरह है। आठवीं आवाज मृदंगम की तरह। नौवीं आवाज बिजली की तरह। 10वीं आवाज सिमसा करचनई और मेघ करचनई के मिले जुले रूप जैसी। जो लोग इन आवाजों पर ध्यान करते हैं और इनका जाप करते हैं, वे सभी डर से आजाद हो जाते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं। अगर वे प्राणभवा में सिद्धि पा लेते हैं तो ये सभी आवाजें, अगर हम इस तरह से इन चीजों पर अपना मन लगाना शुरू कर दें तो मन एकाग्र नहीं होगा और उन चीजों के लिए जरूरी चीजों को ढूंढने लगेगा। इसलिए इस दिखने वाली दुनिया में किसी भी चीज पर अपना मन लगाने की कोशिश करना नामुमकिन है। इसके अलावा हम पहले ही देख चुके हैं कि जिस चीज पर हम अपना मन लगाना चाहते हैं वो कभी ना खत्म होने वाली होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस दुनिया की सभी चीजें अपने आप में नाशवान है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान लगाने की कोशिश करना बेकार है। इसलिए दिखने वाली दुनिया में इधर उधर भटकने के बजाय अगर हम अपने मन को अंदर की ओर लगाएं, सच की तलाश करें और अपने मन को एकाग्र करें, तो हम निश्चित रूप से हमेशा रहने वाला आनंद पा सकते हैं। अंदर के चेहरे में प्रकृति का विषय और सामने की चीज एक ही है। सामने की चीज चेहरे में ही है। मन ही सामने की चीज है। मन को खुद मन के पास जाना चाहिए और उसे जांचने और देखने के लिए कहना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब है? कि मन मन को जानता है। मैं अभी ये बातें लिख रहा हूँ, ये मेरा मन है जो विचार बनाता है और उन विचारों को मेरी कलम की नोक तक लाता है। उसी समय वही मन एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि मैं ये सारे विचार लिख रहा हूँ और वो इसे जान भी रहा है। मन खुद सोचता है, मन खुद उस विचार के हिसाब से काम करता है, मन खुद ये भी जानता है। क्या अब ये साफ नहीं है कि मन मन को जानता है, लेकिन जब मन बट जाता है तो अंदर का छोटा मन उस बटे हुए मोटे मन को जानता है। अब हमें जो काम करना है वो है मन को भटकने से रोकना और मन को अंदर से मन को जानना सिखाना। मन की सारी ताकतों को एक जगह जमा करके मन पर ही लगाना चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा गायब हो जाता है और सारे राज खुल जाते हैं, वैसे ही ये एकाग्र मन भी दिव्य रोशनी पाएगा और अपने अंदर छिपे सारे राज बाहर निकाल देगा। तब हम उस सच्ची हालत में पहुंचेंगे जो हमारी दुनिया की बुनियाद है। राजयोग के अनुभव का पूरा मकसद यही है। मन को एकाग्र कैसे करें, मन की गहराई में छिपे राज कैसे खोजें, उस छिपी हुई चीज तक कैसे पहुंचें जो मन का आधार है। हम खुद अनुभव से किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं। राजयोग ये सब सिखाता है। क्या साधक अद्वैत है, द्वैत, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, शैव, वैष्णव, ब्राह्मण, पराया? राजयोग ऐसे सवाल नहीं पूछता कि हर इंसान, भले ही वो इंसानों की नस्ल में पैदा हुआ हो, उसे अपने अंदर जाने और सच में डूबने का हक और ताकत है। राजयोग इस बात पर जोर देता है कि इंसान को ये सवाल पूछने का हक है, ये दुनिया क्यों बनी, ये कैसे बनी, और अगर वो खुद दुख उठाए तो उसके पास इन सवालों के जवाब खुद ढूंढने की ताकत है। राजयोग इंसान से आंख बंद करके यकीन करने के लिए नहीं कहता। इंसान को किसी चीज को तब तक मानने की जरूरत नहीं है जब तक वो खुद कुछ साफ साफ ना जान ले। सच अपने आप खड़ा हो जाएगा, उसे थामने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या हमें अपनी जागी हुई हालत में जो चीजें दिखती हैं उन्हें साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें हमारे लिए सब्जेक्टिव होती हैं। इसी तरह मन भी सब्जेक्टिव हो सकता है। राजयोग इसके लिए रास्ता है, लेकिन इसके लिए लंबे और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ने के लिए हमें ये साफ हो जाता है कि मन और शरीर के बीच कितना करीबी रिश्ता है।
ये साफ है, अगर हम मानते हैं कि मन शरीर का सूक्ष्म शरीर है और मन शरीर पर असर डालता है, तो हमें ये भी मानना होगा कि शरीर की हालत भी मन पर असर डालती है। अगर शरीर बीमार होता है तो मन भी बीमार होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। देखो, जब कोई आदमी गुस्सा करता है, उसका मन परेशान होता है। जब मन परेशान होता है तो शरीर भी परेशान होता है। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का मन भी शरीर से जुड़ा होता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर और मन रेगुलेटेड नहीं होते। ज्यादातर लोग जानवरों जैसे होते हैं। आहार निद्रा भय मयोथून च सामान्य मेदतत् पशुभिर नराणाम, यानी कि भोजन नींद डर और मयोथून इंसानों और जानवरों दोनों में एक जैसी है। ज्यादातर इंसानों में ये 4 खासियतें होती हैं। हमारा मन हमें अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। हमारे मन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए राजयोग का मकसद हमारे मन को कंट्रोल करना, उस पर पावर का इस्तेमाल करना और उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करना है। ये दिखने वाला यूनिवर्स उस दिखने वाले यूनिवर्स का फिजिकल रूप है। जो हमेशा कारण है वो सूक्ष्म है, जो कारण है वो फिजिकल है। इसीलिए अंदरूनी यूनिवर्स कारण है और बाहरी यूनिवर्स कारण है। इसी तरह बाहरी एनर्जी फिजिकल है, अंदरूनी ताकतें भी शरीर की है। इसीलिए अगर हम बाहरी ताकतों को कंट्रोल करने और उन पर काबू पाने का गुण पा लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी प्रकृति अपनी बाहरी ताकतों के साथ हमारे अंदर कंट्रोल हो जाएगी। राजयोगी प्रकृति को कंट्रोल करने और इस दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। वो प्रकृति की सीमाओं से आगे जाना चाहता है। वो सभी अंदरूनी और बाहरी यूनिवर्स का राजा बनना चाहता है। जिस हद तक इस प्रकृति को कंट्रोल करने में तरक्की होती है, हम कह सकते हैं कि इंसानियत भी सभ्यता और ज्ञान में तरक्की करती है। चाहे होश में हो या अनजाने में, इंसान प्रकृति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। इसी तरह हर समाज कोशिश करता है। एक समाज में कुछ लोग बाहरी प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे अंदरूनी प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अंदर की प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस इंसानी नस्ल के कुछ समुदाय बाहरी प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे अंदर की प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। राजयोग अंदर की प्रकृति पर काम करना शुरू करता है, उसे कंट्रोल करता है और इस तरह बाहर की प्रकृति को कंट्रोल करने की हिम्मत करता है। दूसरे देशों में इंसानों का मन बाहर की प्रकृति पर काम करने गया, वो अब भी ऐसा कर रहा है। इस भारतवर्ष में जो हमारी माँ का जन्मदिन है, अंदर की रिसर्च की गई। इस योग प्रैक्टिस में कोई सीक्रेट नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कोई सीक्रेट है तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कोई कमजोरी है, और क्योंकि हमें कमजोरी कभी पसंद नहीं है, इसलिए हमें उस सीक्रेट को गैर जरूरी मानकर खारिज कर देना चाहिए। हालांकि ताकत जिंदगी का रास्ता दिखाती है, इसलिए जो भी चीज हमें कमजोर करती है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। जो लोग मतलबी हैं, उन्होंने योग के साइंस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है और मतलबीपन ने इसके ज्ञान को सीक्रेट कह रहे हैं और शायद उस साइंस को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस का पूरा मकसद एकता को खोजना है, वो एकता जो बहुतों की वजह है, वो एकता जो बहुतों की वजह है। राजयोग को महर्षि ने हजारों साल पहले तैयार और बेहतर बनाया था और ये रास्ते में रोशनी देता रहा है। अब जो लोग योग के बारे में लिखते हैं, वे रहस्य कहते हैं और बहुत कठोर भाषा में लिखते हैं जो मन को भ्रमित करती है। जो कोई इस तरह लिखता या बोलता है जो दूसरों को और खुद को समझ में ना आए, कदम पदम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो बहुत बड़ा पापी है। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त अक्सर कहता था मूलाधारम स्वाधिष्ठानम, और कहता था अल्लम पर कास्याम कुछ शब्दों के साथ मिलाकर अब इस दिन और उम्र में योगी नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जो मेरी जानकारी से समझ में नहीं आती। मैंने पुस्तकों में कुछ स्थानों पर नाम ये सोचकर लिखे हैं कि ये जानने की क्षमता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन ये मेरे अपने अनुभव से लिखा है, इसमें कोई संदेह या भय नहीं है। अतः ये कहना कि कोई रहस्य है, वो स्पष्ट नहीं होना चाहिए। योग दिन के उजाले में सिखाया जाना चाहिए। और क्या राजा को छिपना चाहिए? राजयोग में कोई रहस्य नहीं है। राजयोग का आधार संज्ञा शास्त्र है। मन आत्मा के हाथ में एक उपकरण की तरह है और बाहरी सतह पर खड़ा है। मन लगातार बदल रहा है और दोलन कर रहा है। इसलिए यदि ये बिना परिवर्तन के गति करना बंद कर दे तो इसे एक ही बार में सभी इंद्रियों के सामने खड़ा किया जा सकता है, या फिर इसे एक ही इंद्रिय के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है, या फिर हम इसे 10 से घटाकर 10 के बराबर कर सकते हैं। अब घड़ी मेरी तरफ धड़क रही है।
जब मैं लिखने के मामले में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा होता हूँ। हालांकि मेरे कान खुले होते हैं, मुझे घड़ी की टिक टिक की अनुभूति महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन कान पर नहीं रुकता। लेकिन अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह एक ही समय में इंद्रियों से जुड़ा रहेगा और एक ही समय में सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसमें अपने अंदर गहराई से देखने की शक्ति होती है। यही वो शक्ति है जिसे योगी प्राप्त करना चाहता है। योगी मन की शक्तियों को अंदर की ओर निर्देशित करना और यह जानना चाहता है कि अंदर क्या चल रहा है। योगी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो मन की विभिन्न प्रकृतियों को समझने में सक्षम है। एक राजयोगी को भोजन के मामले में हठ योगी जितना सख्त नहीं होना पड़ता है, लेकिन केवल अखारा का सेवन करना अच्छा होता है, जो मुख्य सत्वगुण है जो शुद्ध मन देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चूंकि मन पदार्थ का सूक्ष्म रूप है, इसलिए पदार्थ स्थूल शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। कि जो भोजन हम खाते हैं वही शरीर को पोषण देता है, यह दिमाग के लिए भी भोजन है। आइए हम कुछ दृष्टांत कहें कि मन की प्रकृति खाए गए भोजन पर निर्भर करती है। हम अफीम पीने वाले और नशा करने वाले के बीच मानसिक अंतर देखते हैं, और फिर भी हाथी, बकरी, गाय आदि जैसे साहसी प्राणी कितने शांत हैं। बाघ, व्याघ्र आदि जो मांसल प्राणी हैं कितने क्रूर हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मन का स्वभाव भी आकार से ही निर्मित होता है। इस शरीर में काम करने वाली सारी ऊर्जा आहार से प्राप्त होती है। यदि भेंट लेट जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन भी कमजोर हो जाता है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। जब हम योग करना शुरू करते हैं तो खान पान को लेकर थोड़ा सावधान रहें तो अच्छा है। अगर आप अभ्यास में थोड़े भी अच्छे हैं और आपका दिमाग तेज है तो आपको खाने को लेकर इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्थिति में राजयोगी को हठ योग की तरह अघर मामले में इतना सख्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक योगी को अपनी जीभ बढ़ाकर स्वादिष्ट भोजन की तलाश नहीं करनी चाहिए और गुंडोथरन की तरह फूले हुए पेट के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भूखे मत रहो, शरीर पर अत्याचार मत करो,